क्या आप जानते हैं कि हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शादी हुई है वो एक लोंडी से शादी हुई थी। क्या है इसकी हकीकत, किस तरीक़े से ये वाक़या पेश आया और ये बात दुरुस्त है, किस तरीक़े से वाक़या पेश आया, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं आपको बताऊँगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी समझ में सही तरीक़े से वो बात आ जाएगी जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरीक़े से होता है कि हज़रत इब्न अक्काशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक अल्लाह के प्यारे बंदे हैं। ये बयान करते हैं कि जब मैं हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास में मुलाकात के लिए गया तो उस वक्त मैं पहुंचा जब हज़रत इमाम बाक़िर और हज़रत इमाम सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि दोनों एक पास में मौजूद थे। और हज़रत इमाम सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उस वक्त जवानी के आलम में थे, यानी आपके जवानी के अयाम चल रहे थे। मैं पहुंचता हूं, पहुंचने के बाद में मैंने इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से कहा कि इमाम जाफ़र तो अब जवान हो चुके हैं, शादी के लायक हो गए, इनकी शादी क्यों नहीं करते हो, इनकी शादी कर दीजिए। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा ठीक है। एक थैली निकाली और निकालने के बाद वो मुझे दी, कहा जाओ इसको ले जा कर के बरदा फ़रोश के पास में चले जाओ। बरदा फ़रोश उसको कहते हैं जो ग़ुलामों को ला कर के ख़रीद करके फिर उनको बेचते हैं। और पहले के ज़माने में ये बात आम थी कि लोग अपने पास में ग़ुलाम रखते थे, कनीज़े अपने पास में, लोंडियाँ अपने पास में रखा करते थे। तो आपने भी वो थैली दे दी, सोने की थैली दे दी, कहा जाओ जा कर के ले कर के आओ। तो बयान करते हैं कि मैं लोंडी लेने के लिए जब बरदा फ़रोश के पास में पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद मैंने कहा मुझे एक लोंडी की ज़रूरत है, मैं ख़रीदने के लिए आया हूं, क्या मुझे मिल सकती है। तो बरदा फ़रोश ने कहा कि जितनी मेरे पास में लोंडियाँ थी सारी के सारी बिक चुकी हैं, अब मेरे पास में कोई नहीं बची है। हाँ, कुछ बेहतरीन कीमत वाली, यानी कि ज़्यादा कीमत वाली है, अगर तुम उनको लेना चाहो, एक दो हैं तो मैं ले कर के आता हूँ, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो ले लेना। बयान करते मैंने कहा ठीक है, पहले आप उनको दिखाइए, अगर वो मेरी पसंद में आ गई, मेरी समझ में आ गई तो मैं इंशाल्लाह उनको ख़रीद लूँगा। तो बरदा फ़रोश जा कर के 2 लोंडियाँ लेकर के आया। वो बयान करते हैं इब्न अक्काशा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि मैंने एक लोंडी को पसंद किया और पसंद करने के बाद में मैंने कहा आप इसके कितने पैसे लेंगे, यानी कितने पैसों में इसको आप बेचेंगे। तो उस बरदा फ़रोश ने कहा कि हम इसको 70,000 दीनार में बेचेंगे। कितने? 70,000 दीनार में। बयान करते मैंने कहा क्या इसमें से कुछ कम होगा कि नहीं होगा। हर इंसान जब कोई सामान ख़रीदता है, बाज़ार में जाइए या कहीं मार्केट वगैरह में जाइए, कोई सामान जब ख़रीदता है तो उसके पैसे जितने दुकानदार बताता है तो कम कराने की कोशिश करता है। बयान करते मैंने कहा क्या कुछ पैसे कम होंगे कि नहीं कम होंगे। उसने कहा कि नहीं, एक चवन्नी भी इससे कम नहीं होगा। जो मैंने बता दिया 70,000 दीनार, उससे एक पैसा भी कम ना होगा। तो मैंने कहा मेरे पास में ये एक थैली है, इस थैली में जो सोना है, इसमें जितना निकल आए वो सब तुम्हारा है, मुझे इस सोने के एवज़ में ये कनीज़ मुझे दे दो, ये लोंडी मुझे दे दो। तो उसने कहा नहीं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कह दिया कि मैं एक चवन्नी भी कम ना लूँगा। बयान करते हैं वहीं पास में एक सफ़ेद बाल वाले बुज़ुर्ग खड़े थे, जिनका चेहरा एकदम से सफ़ेद था और उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो खड़े थे। वो कहते हैं कि ऐसा कीजिए, आप थैली को खोलिए, थैली को खोलिए। तो उसने फिर कहा कि अगर एक पैसा भी कम होगा मैं नहीं लूँगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा नहीं, आप इसको खोल करके देखिए, इसमें क्या निकलता है, कितना सोना निकलता है। बयान करते हैं उस बुज़ुर्ग के कहने पे, यानी वहाँ पे जो शख्स सफ़ेद बालों वाला खड़ा था, उसके कहने से मैंने उस थैली को खोला और उसमें जो सोना निकला, उस सोने को जब वज़न किया गया तो उस सोने की कीमत 70,000 दिरहम के बराबर ठहरती है। एक आना भी कम नहीं, ना एक आना ज़्यादा, 70,000 दिरहम के बराबर उस सोने की कीमत थी। मैंने वो सोना उनको दिया और फिर उस लोंडी को लेकर के मैं हज़रत सैयदना इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में हाज़िर हुआ और उनकी खिदमत में पेश कर दिया। जब मैं उनको पेश कर देता हूँ तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूछा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा मेरा नाम हमीदा है, हमीदा। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया दुनिया पर तुम्हारा नाम हमीदा है और आखिरत में जन्नत में तुम्हारा नाम महमूदा होगा। फिर हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने पूछा कि ये बताओ तुम कुंवारी हो कि बाकिरा हो।
तुम कुंवारी हो कि बाकिरा हो? तो उस कनीज़ ने कहा कसम वल्लाह कि मैं अभी कुंवारी हूँ। तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा ये भला कैसे हो सकता है कि कोई भी लोंडी बर्दा फ़रोश के पास में हो और वो कुंवारी रह सकती है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है हज़रत, जैसे ही ये बात आपकी तो दुरुस्त है, लेकिन जैसे ही ये बर्दा फ़रोश मेरे पास में आकर के गंदी नीयत से अपने हाथों को बढ़ाता, वैसे ही वो बुज़ुर्ग जो सफ़ेद बालों वाले हैं वो आकर के उसके चेहरे के ऊपर मारते और वो अपनी बुरी आदत से बाज आ जाता। और फिर इतना सुनने के बाद में हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद में उस लोंडी को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले फ़रमा दिया, आपके हवाले कर दिया। और फिर हज़रत इमाम बाक़िर और हज़रत हमीदा से एक साहबज़ादी इस दुनिया के ऊपर तशरीफ़ लेकर के आते हैं जो बहुत ही पायाकार बुज़ुर्ग होते हैं। तो सुना आपने मेरे प्यारे दोस्तों कि हज़रत सैयदना इमाम सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो शादी हुई है वो एक लोंडी के साथ में हुई थी, एक लोंडी के साथ में हुई थी। और मैं इस हिकायत से आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक इंसान को, जो भी इंसान सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से फ़ातिहा करता है, उनके नाम से कुंडे सजाता है और फ़ातिहा करवाता है, उसको हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ की हिकायत को समझना चाहिए और उनके तौर तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। आज हमारा हाल बिगड़ चुका है। आज हमारा हाल क्या हो गया है? हम औलिया इकराम को तो मानते हैं, हम बुज़ुर्गान दीन को तो मानते हैं, हम तमाम जो सहाबा हज़रात इस दुनिया के ऊपर तशरीफ़ लेकर के आए 1,24,000 कम व बेश, हम उन सब को मानते हैं, लेकिन उन सब ने जो हमें दर्स दिया है, उन सब ने जो हमें हुक्म दिया है, हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, हम वो नहीं मानते हैं। जिस रास्ते पर हमारे बुज़ुर्गान दीन चले हैं उस रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं। जिस रास्ते पर चलने का हुक्म हमें दिया है उस रास्ते को हमने भुला दिया है। तो मेरे अज़ीज़ों, जहाँ हम तमाम बुज़ुर्गान दीन को मानते हैं वहाँ बुज़ुर्गान दीन की बातों को भी मानें, उनके रास्ते के ऊपर भी चलें जिस रास्ते पर चलने का हुक्म फरमाया है। और तमाम औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन ने यही हुक्म दिया है कि अय अल्लाह के बंदो, नमाज की पाबंदी करते रहना। अय अल्लाह के बंदो, किसी का हक़ ना मारना, किसी को तुम परेशान मत करना, किसी को दुख मत पहुँचाना। अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारो कि अगर आपके पड़ोस में कोई रहने वाला है, भूखा सो रहा है, तो आपको तकलीफ़ होना चाहिए उस वक्त तक जब तक करके आप उसको खाना ना खिला दें। आपके पड़ोस में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, जो भी हमें अल्लाह उसके रसूल ने और प्यारे बंदों ने, अल्लाह के प्यारे बुज़ुर्ग बंदों ने हमें हुक्म दिया है, वैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और जो कुछ भी मैंने बताया है अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे गुजारिश है सिर्फ़ इतनी सी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप मुझे यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करना, यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर फॉलो का बटन दिख रहा है, फॉलो करना ना भूलें। अपने दोस्त और अहबाब के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।